अमेठी के गौरीगंज तहसील में शनिवार को लेखपालों ने तहसील समाधान दिवस का बहिष्कार कर प्रांतीय कार्यकारिणी के विरोध में धरना दिया। जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि प्रारंभिक वेतनमान, पदोन्नति वृद्धि, पदनाम परिवर्तन, भत्ता सुधार और राजस्व पुलिस चौकी की स्थापना जैसी मांगों पर कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भिलाई के कुम्हारी थाना क्षेत्र में परसदा रेलवे फाटक से आगे झाड़ियों के बीच एक अज्ञात पुरुष का कंकाल मिला। शव इतना पुराना था कि मांस पूरी तरह सड़ चुका था और केवल हड्डियां दिख रही थी। बबूल की जंगाल काट रहे व्यक्ति ने नाले में शव देखकर सूचना दी। पुलिस ने कंकाल को पीएम के लिए भेजा और पास के थानों में मृतक की शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी। छुरिया के गल्लू बंजारी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पूजा कर खरीदी शुरू कराई। पहले ही दिन बैसाखिन बाई ने 40 क्विंटल 80 किलो धान बेचा। सिन्हा ने कहा कि सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रही है। गोंडा सदर क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी और विशिष्ट अतिथि जतेंद्र वर्मा शामिल हुए। सदर विधायक प्रतीक भूषण चरण सिंह के नेतृत्व में सोन बरसा चौराहे से सालपुर बाजार तक हजारों कार्यकर्ता जुटे। जनसभा में तिवारी ने पदयात्रा की सफलता को संगठन की मजबूती बताया। कांकेर के ग्रामपुरी में रात करीब 10 बजे सूरज साकू के कच्चे मकान में अचानक तेज धमाके के साथ आग लग गई। परिवार पक्के मकान में होने से बड़ी जनहानि टल गई। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि कच्चा मकान आग की लपटों में घिर चुका है। ग्रामीण तुरंत पहुंचे और ट्यूबवेल से पानी निकालकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कटघोरा क्षेत्र में बदहाल सड़कों से नाराज ग्रामीणों और बाकी मोगरा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डेल टीहर बाईपास पर चक्का जाम कर दिया। कटघोरा से लखनपुर सुतर्रा मार्ग तक सड़क की हालत खराब होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन को बार बार दिए गए आश्वासनों की याद दिलाई। सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जहां एडीएम राकेश कुमार और एसडीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का तत्काल निपटारा है और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पखानचूर के सुहागांव में सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और क्षेत्र में बेलगाम रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना के बाद सुहागांव में मातम का माहौल रहा। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे में उस समय हड़कंप मच गया जब मोबाइल व्यापारी रविंद्र गोयल और उनके भाई विवेक पर 2 बुलेट सवार युवकों ने हमला कर दिया। खराब मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से विवेक पर जानलेवा वार किया और फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में रोष फैल गया। उन्नाव के मौरावा थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय ब्रजपाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने चाचा के बेटे नीरज पर हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि ब्रजपाल थाने में चौकीदार था और ड्यूटी पर गया था। परिजनों के अनुसार जमीनी विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। बरेली थाना किला परिसर में बच्चों के लिए एक विशेष रूम तैयार किया गया, जहां खिलौने, किताबें और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्देश्य है कि थाने आने वाले बच्चों को सुरक्षित, सहज और तनाव मुक्त वातावरण मिल सके। पुलिस प्रशासन की ये पहल पुलिस जन सहयोग को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम मानी जा रही है। फतेहपुर में लेखपाल संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। लेखपालों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वेतनमान 2000 से बढ़ाकर 2800 करने, स्टेशनरी और यात्रा भत्ता बढ़ाने और 4 कानूनगों पर 1 नायब तहसीलदार और 5 लेखपाल पर 1 राजस्व निरीक्षक नियुक्त करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद सतनामी समाज में आक्रोश फैल गया। आशुतोष चैतन्य महाराज को बिलासपुर पुलिस ने कथा स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें बिलासपुर ले गई।
भोपाल के करौंद मंडी स्थित गोदाम से 39 बोरियां मखाना चोरी कर आग लगाने वाले आरोपी दीपक सिलावट और उसकी सहयोगी अकाउंटेंट संगीता राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 15 अक्टूबर को व्यापारी आशीष रंजन के गोदाम में लगी आग से करीब 2 करोड़ का मखाना जल गया। जांच में सीसीटीवी फुटेज से दीपक की पहचान हुई। गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम भसनेहा में तालाब किनारे 8 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन दरोगा भगीरथ कुशवाहा टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को बिना चोट पहुंचाए पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। अमेठी के शुक्ल बाजार क्षेत्र के महुना निवासी 28 वर्षीय जगदीश प्रसाद की सड़क हादसे में गंभीर चोटों के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 दिन पहले जुलाली के पास बाइक दुर्घटना में घायल हुई जगदीश को स्थानीय अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप कि समय पर उचित उपचार नहीं मिला। गोवा के देवर में जलमार्ग परिवहन को मजबूत करने के लिए नया फेरी रैंप और रोड शो शुरू किया गया। रिवर नेविगेशन मंत्री सुभाष फलदेसाई और कुंभरजुआ विधायक राजेश फलदेसाई ने इसका उद्घाटन किया। परियोजना का उद्देश्य खराब मौसम में भी सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। मंत्री ने जलमार्ग ढांचे को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई। हरदोई में कोतवाली शहर पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आभूषण चोरी कांड का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 5 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया। उनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। उप निरीक्षक की जांच और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों को चिन्हित कर दबिश देकर पकड़ा गया। खंडवा के खिटरिया गांव में लगभग 5000 किसानों ने प्याज के भाव को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। किसानों ने मांगलिक भवन में भगवान बलराम को माल्यार्पित कर आंदोलन की शुरुआत की। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना से किसानों की बातचीत कराई। किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रेल रोको आंदोलन होगा। नीमच के ग्वालटोली क्षेत्र में 2 दिन में हुई हिंसक घटनाओं ने यादव समाज के रहवासियों में डर और दहशत पैदा कर दी है। 13 और 14 नवंबर को करीब 20 आरोपियों ने घुसकर घर में मारपीट की, घरों में तोड़फोड़ और महिलाओं बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। आरोपियों ने भविष्य में जान माल की हानि की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हरैया तहसील में लेखपालों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। 8 सूत्रीय मांगों की अनदेखी से नाराज लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया, जिससे महिला लेखपाल भी अपने बच्चे संग कड़कड़ाती ठंड में बैठी। वेतन विसंगति, पदोन्नति जैसी मांगों पर नाराज प्रतिनिधियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। जालौन के उरई तहसील में लेखपालों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। लगातार मांगों की अनदेखी से नाराज लेखपालों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा। धरना स्थल पर मौजूद प्रतिनिधियों ने बताया कि वेतन विसंगति, पदोन्नति और कैडर संशोधन जैसे मुद्दों पर शासन चुप है। जालौन जिले के कोच्च तहसील सभागार में डीएम और एसपी की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां 32 फरियादियों ने विभिन्न समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। डीएम ने 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। किसान 2003 से गुहार लगा रहा है, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने दोबारा डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक हिंदू युवक को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक को असम ले जाकर उसका खतना कराया गया, मस्जिद में नमाज पढ़वाई गई और निकाह भी कराया गया। घर लौटने पर आरोपी महिला के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के चौकई गांव में जमीनी विवाद में हुए पारिवारिक झगड़े में 50 वर्षीय सरजू प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि छोटे भाई रामू ने विवाद के दौरान उन पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। सरजू 5 बच्चों के पिता थे और परिवार अब आर्थिक संकट में। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस्पात नगरी भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र से सिटी हाउसिंग बोर्ड में बीती शाम अज्ञात हमलावरों ने युवक पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी। निशाना चूकने से युवक बच गया, लेकिन गोली छूते हुए कान के पास हल्की चोट पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को दीवारों पर कई फायरिंग के निशान और गोली के अवशेष मिले, जिससे कई राउंड फायर होने की पुष्टि हुई।
भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां छोटे भाई ने पत्नी संग बड़े भाई के परिवार पर देर रात हमला कर दिया। पंचवटी कॉलोनी स्थित मकान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरोपी दर्शन सिंह ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बड़े भाई प्रताप पर तलवार से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रताप की पत्नी और बेटी भी मारपीट में घायल हुई। बरसिया में मातोश्री शांति कुंज में नई राह शिक्षा और समाज कल्याण समिति का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें दीपावली पर झुग्गी बस्तियों में खाद्य सामग्री, कपड़े, जूते, बर्तन और बच्चों के वस्त्र पहुंचाने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक विष्णु खत्री, जिलाध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा, एसडीएम आशुतोष शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इटावा के बागवाला थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां ठगपुरा गांव के 2 सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों नई बुलेट से धान कुटवाने जा रहे थे। जलालपुर वाली मोड़ पर सामने से आई तेज रफ्तार डीसीएम उनकी बाइक पर चढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंजबासौदा में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर स्थानीय लोगों ने वीर बिरसा मुंडा सहित जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। वार्ड 21 स्थित रमेश कुमार मोगिया के निवास पर हुए कार्यक्रम में मां सरस्वती और जनजातीय नायकों के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। फतेहपुर के खागा तहसील स्थित यशराज रिसोर्ट में बड़ौदा किसान पखवाड़ा के तहत मेगा किसान मेला आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बैंक के डीएम और एसपी द्वारा उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण चेक वितरित किए गए। मथुरा में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन किया। लेखपाल ने बताया कि वे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई। धरने के बाद संघ के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी प्राजक्ता त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के निर्णय के तहत कार्य से विरत रहकर विरोध जताया। देहरादून में चल रहे धरने को देखते हुए काउंसिल की वर्चुअल बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार जहां भी न्यायालय भवन बनाए वहीं अधिवक्ता चैम्बर भी निर्मित करे। काउंसिल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा। धमतरी में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 बाइक और 40,000 रुपए की चोरी के मामले में नगरी पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 3 चोरी की बाइक्स, 2 स्प्लेंडर और 1 पल्सर, साथ ही कुछ नकदी भी बरामद की गई। मामले में देवपुर न्यायालय परिसर, कृषि उपज मंडी और गांधी उद्यान क्षेत्र से चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अमरवाड़ा के अपर सत्र न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष, न्यायाधीश सहित अधिवक्ताओं ने सफाई कार्य में हिस्सा लिया। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय परिसर में दीवारों पर स्वच्छता संदेश, पेंटिंग, पार्किंग स्टैंड का निर्माण और 21 लाख रुपए की लागत से अधिवक्ता भवन निर्माण जैसे कार्य जारी हैं। कोतवाली शाहगंज क्षेत्र के समेसा गांव में तैनात महिला सफाई कर्मी उषा ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान, उनके बेटे और सचिव ने पिछले 18 माह से उसका वेतन रोक रखा, जिससे वह भुखमरी की स्थिति में पहुंच गई। उषा ने संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम से गुहार लगाई। एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए प्रधान को 3 दिन के भीतर वेतन दिलाने के निर्देश दिए। शाहगंज में भत्तों में वृद्धि, पदोन्नति और लंबित मांगों को लेकर लेखपालों का आक्रोश फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने 1 दिवसीय धरना देकर संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। संघ मंत्री विवेक सिंह ने बताया कि उनकी मांगें 9 वर्षों से लंबित हैं। सुजालपुर में करणी सेना की जन आक्रोश न्याय यात्रा ने जोरदार माहौल बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में निकली यह विशाल यात्रा शहर में भव्य रोड शो के रूप में पहुंची, जहां हजारों की संख्या में करणी सेना के सरदार मौजूद रहे। जगह जगह जीवन सिंह शेरपुर का स्वागत किया गया। वे 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि पति ने अपनी पत्नी का बांका से गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति खुद भी फांसी पर लटक गया। दरअसल पत्नी ने पति से 20,000 रुपए की मांगे थे। पति के मना करने पर दोनों में विवाद हो गया और पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
श्योपुर के दुर्गापुरी चौकी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार फरियादी घायल अवस्था में चौकी पहुंचा और एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद राजपूत समाज में गुस्सा फूट पड़ा। लक्सर के नहेंद्रपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि मजार संचालक को पहले 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 अब अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुंच रही और हर दिन श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ता दिख रहा। मथुरा में यात्रा के दौरान कथावाचक जया किशोरी शामिल हुई। कथावाचक जया किशोरी ने कहा, यहां आकर दिल खुश हो गया। महासमुंद के बागबहारा ब्लॉक के ग्राम खेमड़ा में सरकारी राशन दुकान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप कि दुकान संचालक दीनानाथ निषाद महीनों तक राशन दिए बिना लाभार्थियों से बायोमेट्रिक में अंगूठा और हस्ताक्षर ले रहा है। दुकान महीने में केवल 5 से 10 दिन खुलती है, जिससे ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा। अलीराजपुर की कच्चीवाड़ा तहसील में संदेहास्पद मामला सामने आया। काबरी सेल कन्या आश्रम छात्रावास में कक्षा 2 की छात्रा कृतिका बघेल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही छात्रावास प्रबंधन, शिक्षा विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया। गाजियाबाद की 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में हुई राष्ट्रीय सीबीआरएन प्रतियोगिता में उत्तराखंड एसडीआरएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने टीम को ट्रॉफी और 75,000 का पुरस्कार दिया। इससे पहले टीम ने लुधियाना में क्षेत्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाई किया था। पौड़ी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव 2025 का जनपद स्तरीय आयोजन हुआ। एससीईआरटी और समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। कार्यक्रम के संयोजक और मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी नागेंद्र वर्तवाल ने दीप प्रज्वलन किया। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में भूकंप के खतरे को देखते हुए सभी 13 जिलों में 80 से ज्यादा स्थानों पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें अस्पताल, स्कूल, टनल, फैक्ट्री और केमिकल रिसाव जैसे अलग अलग हादसों के हालात बनाकर ये जांचा गया कि जिले में तैयारी का स्तर कितना मजबूत है। मुख्य सचिव यूएसजीएमए हेडक्वार्टर पहुंचे और चल रही अभ्यास का अवलोकन भी किया। देहरादून में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी प्रदेश टीम में बड़ा बदलाव किया, जिससे गणेश गोदियाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चकराता विधायक प्रीतम सिंह को अभियान समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान दी गई। नई टीम को लेकर कांग्रेस विधायक उत्साहित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष पूरे हो गए। डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित कर रही है। राजधानी भोपाल में पिपलानी पुलिस ने घर में नकली नोट छापने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से 2.25 लाख रुपए कीमत के जाली नोट और नोट बनाने के सामान मिले हैं। युवक प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है और उसी अनुभव का इस्तेमाल कर घर में नोट छाप रहा था। अब पुलिस इस बात का पता करने में जुटी कि वह कब से नकली नोट छाप रहा था।